मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां पर खुदाई के दौरान कुआं धंस गया है। मलबे में दबे 3 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। 30 फीट की गहराई में फंसे हैं तीनों मजदूर। दरअसल यहां पर कुआं खुदाया जा रहा था, कुएं की खुदाई का काम चल रहा था और इसी दौरान जब कुएं की खुदाई का काम चल रहा था 3 मजदूर गिर गए कुएं में। अब उन मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार उन्हें बचाने की जो कोशिशें हैं, मलबे में मजदूर दबे हुए हैं, उनको बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 30 फीट की गहराई में तीनों मजदूर फंस गए हैं। अब इन्हें निकालने की पूरी जद्दोजहद है, जिंदगियां बचाने की पूरी जद्दोजहद है, क्योंकि 3 मजदूरों की जिंदगी दांव पर है। पर अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेहंदीपुर बालाजी में एक धर्मशाला के अंदर 4 शव बरामद किए गए। संदिग्ध हालत में धर्मशाला के कमरे से ये 4 शव बरामद किए गए हैं। एक ही परिवार के ये लोग बताए जा रहे हैं। राजस्थान के मेहंदीपुर का पूरा ये मामला है। पति पत्नी और 2 बच्चों का शव मिला है। 12 जनवरी को मेहंदीपुर बालाजी दरअसल ये परिवार आया था। फिलहाल इस मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। संदिग्ध हालत में इन शवों को बरामद किया गया है। पूरे मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में दर्शनों के लिए ये परिवार पहुंचा था, जिसे पति पत्नी थे और साथ ही अपने 2 बच्चों को लेकर वो मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे थे। धर्मशाला के एक कमरे में वो रुके थे, जहां संदिग्ध हालत में अब शव 4 का बरामद किया गया है। 12 जनवरी का वो वक्त बताया जा रहा है जब मेहंदीपुर बालाजी ये परिवार पहुंचा था। और अब आपको नवी मुंबई से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार से आती कार ने 2 लोगों को कुचल दिया। तस्वीरें आपके सामने। तेज गति से एक गाड़ी आ रही थी, सामने एक महिला और एक पुरुष। महिला अपने फोन पर बातचीत करते हुए अपनी लेन में सीधे चल रही थी आगे की तरफ, लेकिन तेज गति के साथ, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तेज गति के साथ ये गाड़ी आती है और दोनों को रौंदते हुए चली जाती है। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उसके बाद भी ये गाड़ी आगे जाकर दूसरी कार में उस टक्कर हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से इस गाड़ी ने महिला और शख्स को रौंदा है, उससे पता चलता है कि गाड़ी की रफ्तार कितनी ज्यादा थी। वहीं संभल में लगातार मिल रहे सनातन के सबूतों के बीच अब वहां के रहने वाले सनातनियों को भी इंसाफ मिलना शुरू हो चुका है। 1978 दंगे का दंश झेल चुके परिवार वालों को जो अपना घर छोड़ वहां से पलायन कर गए थे, अब प्रशासन उन्हें उनका खोया हुआ स्वाभिमान लौटाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में अवैध कब्जे पर स्ट्राइक। देर से ही सही, कई परिवारों को मिला इंसाफ। हिंदी में एक कहावत है कि आप सच को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन सच को बहुत ज्यादा दिनों तक अपनी हनक के बल पर आप छिपा नहीं सकते। संभल में एक तरफ सनातन के सबूतों का अंबार लग रहा है, सनातन का अटूट सत्य जमीन का सीना चीरकर बाहर निकल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के सनातनियों के इंसाफ की लौ भी प्रचंड अग्नि का स्वरूप ले रही है। संभल में जिस सच को 47 सालों तक शाहवेज नाम जैसे कई लोगों ने अपनी हनक के बल पर दबाए रखा, उस सच से पर्दा हटने का वक्त अब आ चुका है। दरअसल तस्वीरों में नजर आ रहा ये स्कूल कई परिवारों की जमीन पर जबरन पिछले 47 साल से चलाया जा रहा था। 1978 के दंगों में इस जमीन पर रहने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जिसे एसडीएम के नेतृत्व में कब्जा मुक्त करवाया गया। सर ये ज़मीन जो है सन 78 में जो है यहाँ जो झगड़ा हुआ था, तो उसमें जो है हमारे दादाजी मारे गए थे, हम यहाँ से पलायन कर गए थे और जो है क्या नाम है, उसके बाद इस पर कब्जा हो गया था। हम कभी आते हैं यहाँ पर तो जो है हमें यहाँ से भगा दिया जाता। अब हमें थोड़ी सी उम्मीद जागी, प्रशासन का वो है कि साहब उम्मीद है कि मिल सकती है। दरअसल अवैध रूप से कब्जाई गई इस जमीन पर
साल 1978 तक हिंदू समुदाय के लोगों का कब्जा था, मगर जब संभल में साल 1978 में सांप्रदायिक दंगा हुआ तो यहाँ के माली समाज के कुछ परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। इस परिवार के एक सदस्य को दंगे में मार दिया गया, जिसके बाद डर कर सहम कर पूरा परिवार अपना घर छोड़कर चला गया। हालांकि अब उस परिवार को संभल प्रशासन की कोशिश के बाद उसकी जमीन पुनः वापस मिल गई। बढ़ गई है और ऐसे में जो बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो गई है और इतनी कम हो गई कि जो गाड़ियों की रफ्तार है, ट्रेनों की रफ्तार है, वो लगातार उस पर जैसे ब्रेक लग गई है। कई विमान ऐसे हैं जिनमें काफी लेट लतीफ देखा जा रहा है और ठंड का जो टॉर्चर है, घना कोहरा है, उसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली एनसीआर से कुछ तस्वीरें आई हैं, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा और इससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और कोहरे से जो फ्लाइट्स हैं, ट्रेन हैं, उन पर भी भारी असर हुआ है। तो घने कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित और ये तस्वीर जो सामने है इसमें आप देख पाएंगे विजिबिलिटी बेहद ही कम है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया है और जो गाड़ियां हैं किसी तरीके से रेंग कर चल रही हैं। कई इलाके जो खाली हैं वहां पर ज्यादा घना कोहरा नजर आता है। और देखिए विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आ रही। कोमल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कोमल का एक बार रुक कर लेते। कोमल, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कोहरे की चपेट में दिल्ली एनसीआर इस वक्त है और भीषण सर्दी पड़ रही है। हालात किस तरीके से दिखाइएगा और क्या कुछ चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में भीषण सर्दी तो पड़ रही है, लेकिन सफ़ेद धुंध की चादर भी साफ तौर पर नजर आ रही है। पूरी राजधानी दिल्ली जो है वो सफ़ेद धुंध की चादर से लिपटी हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह अलर्ट जारी कर दिया है कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले और ख़ास तौर पर जब फॉग और सफ़ेद धुंध की चादर चाहिए होगी तो उस दौरान जो गाड़ी की स्पीड जो है वो कम रखे। साथ ही साथ बताएंगे, आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से देखिए राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है कि लोग जो है अलाव जला करके ठंड से कहीं ना कहीं राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग हैं। और इस तरह से जो अलाव है आपको हर थोड़ी दूरी पे, हर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको इस तरह के अलाव जलते हुए नजर आएंगे। लोग जो है अलाव से में हाथ सेक रहे हैं, ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर देखिए जो मजदूर वर्ग की बात करें, जिन्हें सुबह निकलना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है। ठंड इस बार काफी ज्यादा पड़ रही है राजधानी दिल्ली। बहुत ही ज्यादा ठंड है, काफी ज्यादा। ये तो ऐसा है, इस समय तो काफ़ी आपके अच्छा वो ठंड का वो है, काफ़ी वो पड़ रही है। ठंड का सितम राजधानी दिल्ली में जारी है। लोग अलाव सेक रहे हैं, ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राजधानी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में साफ तौर पर चेतावनी और अलर्ट जारी कर दिया गया है। येलो अलर्ट जो है वो भी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। अगर बीते मंगलवार की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरह से धूप निकली थी तो लग रहा था कि अब शायद सर्दी से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फिर से देखिए, अगर हम गाड़ियों की संख्या की बात करें, गाड़ियों की रफ्तार की बात करें तो वो कम हो गई है। सड़कों पर आप भी अपने काम से निकले हैं, ठंड काफ़ी ज़्यादा है इस बार या पिछले साल ज़्यादा थी? मैम ठंड तो जैसे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर उतना ही है, बट विजिबिलिटी अभी देखते हुए तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। एक्चुअली पंचिंग टाइम है तो मैं लेट हो रहा हूँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा। मतलब देखिए विजिबिलिटी शून्य है, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऑफिस का समय है, लेकिन चूंकि विजिबिलिटी ज़ीरो है उसकी वजह से जो रफ्तार है गाड़ियों की वो कम। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। विजिबिलिटी काफी कम है, घना कोहरा है, लोगों को परेशानी हो रही है और कई पॉकेट्स में वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो कम से कम राहत पा पाए सर्दी से।